जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इस ज्योतिषी चर्चा में एक ऐसा हाउस सामने लेकर आ रही हूँ। मैं केवल हाउस की आज प्रेडिक्शन करूँगी क्योंकि ये हाउस सभी के पास है और इसे हम कहते हैं ये रहस्यों से भरा हाउस होता है। कौन सा ग्रह इसमें हमें सर्वोत्तम रिजल्ट देते हैं और हमें जब इसमें कोई ग्रह बैठा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जैसे डेली आपको एक जन्म कुंडली दिखाती हूँ, उसी तरह आज भी आपको सबसे पहले एक जन्म कुंडली दिखाती हूँ। इस तरह की हमारी अपनी जन्म कुंडली है और आज मैं जिस हाउस की बात कर रही हूँ वो हाउस है हमारा 8th हाउस। इसमें नंबर क्या है इस 8th हाउस में अभी वो आप छोड़ दीजिए, ग्रह कौन बैठे हैं वो आप छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली में आप सीधे यहाँ से अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इस हाउस में पहुँचते हैं। इस हाउस को पकड़ लीजिए। ये हाउस हमारा जीवन का कहते हैं ना ओर और छोर, यही हाउस है जिसकी ना कोई शुरू है ना कोई अंत है। इस हाउस की अगर हम महिमा गाने बैठे सदियां लग जाएंगी इसको बताते 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 बताते, इतने इसमें गहनता है। इसलिए जब कोई आता है ना मेरे पास तो पूछता है, कहता है, मैं पूछती हूँ उनसे क्या बताना है, तो वो कहते हैं आपको जो कुछ दिख रहा है वो बता दो। मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक हाउस को भी बताने लगी तो जन्म जन्म बीत जाएंगे। इतना भवसागर है, कोई ऋषि मुनियों की इतनी आसान चीजें हमें दे रखी हैं कि हम एकदम से किसी को बता देंगे और उसका अंत उतना ही होगा। उसी का ये 8th हाउस जिसको हम कहते हैं भवसागर, वो 8th हाउस है। तो बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने फैमिली के अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो कमेंट के माध्यम से अब आपने क्या करना है, अपने 8th हाउस को चेक करना है। और अब आपके 8th हाउस में दो चीज होंगी। एक तो उसमें नंबर बना होगा, जैसे इसमें कौन सा नंबर बना है, जो मैंने आपको जन्म कुंडली दिखाई इसमें 9 नंबर बना है। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए कि आपके इस 8th हाउस में इस समय कौन सा नंबर बना हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज आपने क्या कमेंट करनी है मुझे कि अगर नंबर ये बना है तो इसका लॉट कहाँ जाकर बैठा है। जैसे माना सपोज इसमें आपका जो राशि बनी है, इसमें क्या बना है, 9 नंबर की राशि बनी है। तो 9 नंबर की राशि यानी कि 9 नंबर के लॉर्ड कौन है, गुरु। अब गुरु ने किस घर की लॉर्डशिप ले रखी है, किस घर की, मतलब गुरु का अपना घर तो ये है। अब ये यहाँ से स्वयं अपने दूसरे घर में गए हैं जो इनका मूल निवास है। मैं हमेशा कहती हूँ मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि का मतलब जो उनका मूल निवास है। दो घर हैं, एक सूर्य और चंद्रमा को छोड़ने के बाद हर ग्रह के अपने दो घर हैं। अब यहाँ पर से यहाँ पर इस कुंडली में गुरु अपने चतुर्थ घर में यानी कि सूर्य के घर में गए हैं, इन्होंने सूर्य के लॉर्डशिप ले रखी है। ऐसे ही आपके भी इस घर के लॉट कहाँ गए हैं, किस घर में बैठे हैं। और आपको अगर इतना भी आइडिया नहीं आ रहा है तो आप मुझे नंबर लिख दीजिए, वो जहां बैठे हैं वो घर का नंबर लिख दीजिए कि मेरा इस घर का लॉट इस नंबर पर बैठा है। तो बाकी मैं आपको खुद बता दूंगी, उत्तर आपको मैं कमेंट के माध्यम से ही दूंगी। तो चलिए चलते हैं कि मैं इसको ऐसा क्यों बोल रही थी कि ये हमारा रहस्यों से भरा हुआ घर है। इसमें क्या नहीं है, समुद्र मंथन की कहानी सुन रखी है ना, ये राहु केतु की उत्पत्ति का कारक वाला घर है। अब पूरी जन्म कुंडली जो है ना हमारी, राहु और केतु है, वहां के सारे ग्रह इन दोनों के बीच में है। क्यों? क्योंकि एक तरफ केतु है एक तरफ राहु है और इनके बीच में सब ग्रह हैं। और अब जब आप किसी को जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं तो बहुत आसानी से कह देते हैं आपकी जन्म कुंडली में ना काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष है क्या, आपको पता है? काल सर्प दोष का मतलब होता है सारे ग्रहों का राहु केतु के मध्य आ जाना, इसे काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं हम इसकी पूजा करा देंगे। अरे भाई, वैसे ही पूरी जो दुनिया चल रही है ना राहु और केतु के मध्य चल रही है। केतु क्या है, केतु आध्यात्मिकता है और राहु क्या है, राहु भौतिकता है। तो जो सारा जीवन है ना हम लोगों का आध्यात्मिक और भौतिकता के बीच ही चल रहा है, इससे बाहर इससे इतर कुछ है क्या? तो फिर काहे की पूजा करवाने काल सर्प की। आप अपने ग्रहों को बैलेंस कीजिए। आप देखिए कि आपका 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, वो आपसे क्या कह रहा है। वो आपको वो सुख ला कर देगा, ढूंढ ढूंढ कर अच्छी अच्छी चीजों को ला कर देगा उस घर से। तो अब इस घर की अगर हम बात करें, देखिए इस घर में जो लोग कहते हैं 8th हाउस, क्या कहते हैं इसको, त्रिक भाव। ये हमारा क्या है, दुखों का घर भी है। दुख का घर क्यों ना होगा, जिसमें समुद्र है। समुद्र में क्या था, जहां दुख है वहां सुख भी है ना।
अब समुद्र में क्या था? समुद्र में तो विष भी निकला जिसका महादेव ने पान किया, समुद्र में अमृत भी निकला जिसका देवताओं ने पान किया। अब ये हमारे दोनों हाथ और हमारी सोच पर निर्भर करता है कि इस समुद्र में गोते लगाकर हम हाथ में अमृत का कलश लेकर आए या विष का कलश लेकर आए, दोनों इसी हाउस में है। तो इसीलिए इस हाउस को ना क्या कहते हैं, एडिक्शन का हाउस भी कहते हैं। हमारा नशा, नशा भी यही घर है। इसके ठीक सामने दूसरा घर है, हमारा कुटुंब का घर है, वाणी का घर है। अगर हमारी वाणी बहुत खराब है तो इसका मतलब हमने अपना 8th हाउस बेकार कर रखा है। माना मेरे 2nd हाउस में कितने ही पाप ग्रह बैठे हुए हैं, कितने ही खराब ग्रह बैठे हुए हैं। अगर मैंने 2nd हाउस को एक्टिवेट कर लिया तो मेरी वाणी तो खराब होगी ही होगी, मेरा 8th हाउस भी खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपका भी, कोई भी आपके 2nd हाउस में पाप ग्रह देख के कह सकता है कि अरे इसका तो बहुत खराब है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि 2nd हाउस में पाप ग्रह होने के बाद भी इस व्यक्ति में ज्ञान बहुत है। इस व्यक्ति की जो वाणी है लोग सुनना पसंद करते हैं। क्यों होता है पता है आपको ऐसा? उसने उसके अपने ठीक सामने का 8th हाउस एक्टिवेट किया होता है। और जो व्यक्ति जीवन में 8th हाउस एक्टिवेट कर लेता है, आप उसकी जन्म कुंडली को पार नहीं पा सकते हैं। उसकी जन्म कुंडली कुछ और कहेगी, वो कुछ और कर रहा होगा। इतना पावरफुल है 8th हाउस। 8th हाउस में बहुत सारे जब ग्रह होते हैं तो कई लोग ऐसी जन्म कुंडली देखते हैं। मेरे पास ऐसे भी काफ़ी लोग आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जन्म कुंडली दिखाई, 8th हाउस में उनके काफ़ी ग्रह थे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपके ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा अरे मैडम आपने तो ये नई बात बताई, ये तो हुआ है, आज तक तो किसी ने नहीं बताई। क्योंकि कई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर 8th हाउस में ग्रह देखते ही सबसे पहले कह देते हैं अरे तुम्हारा भाग्य तो बहुत ख़राब है, भाग्य से 8th हाउस में आ जाए, भाग्य 12th हाउस में चला जाए। तो आप यकीन मानिए उस जन्म कुंडली को लोग बहुत खराब बताते हैं। जबकि भाग्य भाव का स्वामी अगर 8th हाउस में आ जाता है और आपने 8th हाउस को एक्टिवेट कर लिया तो यूँ मानिए कि स्वयं भगवान विष्णु आपको जब भी समस्या आती है वो आपकी मदद करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। ये 8th हाउस है। क्यों आता है मोहिनी रूप में भगवान विष्णु? क्यों आए? अमृत बांटने क्यों आए? देवताओं ने पुकारा उस 8th हाउस में, इसलिए वो अमृत का कलश लेकर स्वयं मोहिनी रूप रखकर बांटने आ गए। पता है इसके पीछे आपको तथ्यों का पता है, जानते हैं हमने। अब आप कहेंगे कि जी हम 8th हाउस कैसे एक्टिवेट करें, क्या है 8th हाउस में? सबसे पहले आपको अपना ग्रह 8th हाउस में देखना ही पड़ेगा कि 8th हाउस में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं। सपोज अगर 8th हाउस में केतु अकेला है, ऐसे व्यक्ति को अगर इसने अपने 8th हाउस को एक्टिवेट नहीं किया, अकेला केतु ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन के डीप तक ले जाके ऐसा सोचने को मजबूर कर देगा कि व्यक्ति सुसाइड की तरफ को चला जाता है। थोड़ा सा भी जीवन में कष्ट आता है, नहीं झेल पाता है। लेकिन यही केतु की एनर्जी उसने डाउनफॉल ना करके उस केतु की एनर्जी को ऊपर की तरफ लगा दी, तो ये वो व्यक्ति है जो दूसरे को ईश्वर का साक्षात्कार करा देगा। एक ही केतु दो काम एक घर में कर रहा है, क्योंकि ये घर हमारे जीवन का मोक्ष त्रिकोण का घर है। और मोक्ष त्रिकोण, हम ये कह के आप कहीं, ठीक है आप कहीं पर दिन भर बैठकर आप सत्संग सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, वो काम वर्क कितनी देर तक कर रहा है? जितनी देर तक आप उस जगह पर बैठे हैं, आपने जैसे ही वो जगह छोड़ी तो आप समझ रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप वहां सिर्फ एक भीड़ में श्रोतागण बन के गए थे। अब जो सामने से सुना रहे हैं वो सुनाने वाले कौन है? उनकी आसक्ति अगर बहुत ज़्यादा धन को लेकर है, क्योंकि आजकल के जो कथावाचक हैं सबसे पहले तो यही है कि वो फिक्स करते हैं कि मैं इस कथा सुनाने का इतना लूँगा। अब जहाँ अपने कथा को बेचना शुरू कर दिया, अपने ज्ञान को इस तरह की चीज़ें करने, ठीक है मैं मानती हूँ कि वो उनका रोजी रोटी है, उन्होंने उसको लेना चाहिए, लेकिन क्या उनमें वो देने का भाव है जो आपकी चीज़ें आपके अंदर तक पहुँचा दें उस चीज़ को? अगर है तो आपका परिवर्तन वहां से निश्चित रूप से होगा। जो व्यक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करा दे, आप ये समझिए कि इसने अपना 8th हाउस बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया है और इसका 8th हाउस बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल 8th हाउस है। 8th हाउस में बैठा ग्रह हमसे क्या कहता है? लग्नेश 8th हाउस में चला गया, भाग्य से 8th हाउस में चला गया, पंचमे से 8th हाउस में चला गया, तो लोग पहले ही बचपन से ही जन्म कुंडलियां जब आप ब्राह्मण को दिखाते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं, वो कहते हैं अरे इसका तो बड़ा खराब है, इसका तो ऐसा है, इसका तो वैसा है। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को अगर सही से गाइडेंस मिल जाए
अगर लग्नेश एट्थ हाउस में है, भाग्य से एट्थ हाउस में है, इस बच्चे को रिसर्च पे लगा दीजिए। आपके दुनिया का टॉप रिसर्चर ये बच्चा होगा। जितने भी रिसर्चर्स की कुंडलियां हैं आप उठा कर देखिए, उनका लग्नेश, उनका भाग्येश, उनका 10वें से 8th हाउस से संबंध बना रहा है, ये उनकी कुंडलियां होती हैं। इसलिए अपने जीवन में जो आपका 8th हाउस है, मैं तो कहती हूँ कि इसकी सब हाउस एक तरफ, 8th हाउस की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म, हम जब जन्म लेते हैं तो यही हाउस एक्टिवेट करके आए होते हैं उस समय। तो ये हाउस हमें जीवन में बहुत कुछ देने के लिए आता है। लेकिन हम भाग किसके पीछे रहे? हम भागते हैं 4th हाउस के पीछे, हम भागते हैं 10th। सबसे ज़्यादा जो आज की भागम भाग है वो है 11th हाउस, 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है? हमारा अर्थ त्रिकोण है। देखिए किस किस त्रिकोण के पीछे भागते हैं लोग, भागते हैं उस त्रिकोण के पीछे। अर्थ त्रिकोण के पीछे सबसे ज्यादा भाग दौड़ है, जो हमारा 2nd हाउस है। इसके बाद जो भागते हैं वो भागते किस हाउस के पीछे हैं? लाभ के पीछे। ये हमारा काम त्रिकोण है। तो अर्थ और काम दो ही चीज इस समय चल रही हैं। मोक्ष त्रिकोण के पीछे कौन भाग रहा है? कोई भी नहीं भाग रहा है, और जो भागा है उसको प्राप्त हुआ है। तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे ये चर्चाएं इसलिए लेकर आ रही हूँ, ताकि असल में एक्चुअली क्या है ना, आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना जन्म कुंडली के किसी भ्रम में ना जिए। माना आप किसी ने ये कह दिया कि अरे तुम्हारी ये दशा आई है, ये दशा तो खराब है, मैं किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, मुझे कोई रोग है, भाई मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ? ताकि वो मेरा उस रोग को ठीक करे। अब उसने कह दिया ये तो असाध्य है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका कोई दवा नहीं बनी। ये अलग बात है कि हमने उसका समाधान नहीं खोजा है। अगर इस सृष्टि में कोई चीज आई है तो उसका समाधान भी है। ईश्वर ने अभी उन लोगों को धरा पर उतारा नहीं है। जब जब चीजें आएंगी तो उसका भी समाधान मिलेगा, वो भी लोग खोजेंगे, उन हाउसेस को लेकर वो आएंगे। खोज, समाधान, सब चीजों का घर 8th हाउस है। तो आपको अगर मारक ग्रह की भी दशा चल रही है, आप अगर कोई आपको रास्ता देने वाला मिल जाए जिसका 8th हाउस बहुत पावरफुली एक्टिवेट रहता है, वो एक तरह से किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकता है। शक्तिपात वाली हम जब बात करते हैं, जब बड़े बड़े गुरु अपने जो प्रिय शिष्य होते हैं उनको शक्तिपात करवाते हैं, तो सोचिए जो अपनी एक हाथ की शक्ति से अपना सारा ज्ञान परिवर्तित करा देता, उसका 8th हाउस कितना एक्टिवेट होगा। आचार्य रजनीश की आप कुंडली देखिए, ओशो की, सबसे ज्यादा ग्रह उनके 8th हाउस में है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना 8th हाउस की एक्टिवेट किया था। जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, दो तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं जो अपना शिष्यों की भाग दौड़ में रहते हैं, एक गुरु होते हैं जो अपनी चीजों को, समाज को एक दिशा दिखाते हैं, समाज को एक लाइन में लाते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। उनका 8th हाउस आप देखिए बहुत पावरफुली एक्टिवेट होता है, और बहुत अच्छा उन्होंने अपने 8th हाउस को एक्टिवेट किया होता है। अब 8th हाउस को हम एक्टिवेट करें कैसे? 8th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले 12th हाउस को भी जानना पड़ेगा। तो मैं कल पहले आपको 12th हाउस बताऊंगी। हमें 3 हाउस अगर हमने अपने जीवन की एक्टिवेट कर लिए, कौन कौन से? 6th हाउस जो हमारा क्या है? अर्थ त्रिकोण का हाउस है। एक हाउस अर्थ त्रिकोण का और 2 हाउस मोक्ष त्रिकोण के। मोक्ष त्रिकोण के हाउस कौन कौन से हैं? 4, 8, 12। अर्थ त्रिकोण के हैं 2, 6, 10। अब हमारा 6 एक्टिवेट, अर्थ त्रिकोण में हमारा 6 एक्टिवेट करना पता है क्यों है जरूरी? क्योंकि छठा घर हमारे पूर्व जन्म के डेड है। जब तक हम अपने पूर्व जन्म के पूरे कर्ज को नहीं उतारेंगे तब तक हम अपना 8th हाउस एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ना अपना 12th हाउस एक्टिवेट कर पाएंगे। सिर पर अगर हमारा बोझ है तो संभव हो सकता है कि हम कुछ एक्टिवेट कर सकें। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जो है ये हम लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ रही है, हमें बता रही हैं। असल में ये वर्तमान जीवन हमारा ऐसा हो गया है कि लोग एक सब कुछ आ रहा है उनके पास, पर मानसिक शांति नहीं आ रही है। उसकी वजह से वो अपनी कई अच्छी चीज़ों को भी गंवा रहे हैं। उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं जो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ, अगर सच में मेरे बताने से, ये चीज़ें आप लोगों को बताने से अगर 4 लोगों का भी जीवन परिवर्तित होता है, 4 लोगों को भी मानसिक सुकून मिलता है इस चीज़ को सुनने से, इन रेमेडीज़ को करने से, तो यकीन मानिए आपका जितना ठीक होगा ना, उसका 10 मेरे पास भी आएगा। हम जब भी कुछ किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, बिना सोचे बिना कुछ करे, हम जब किसी के लिए बुरा करते हैं, व्यक्ति सोचता है ना मैंने इसको बुरा कर दिया, बहुत अच्छा, खुश हो गया, उसका 10 भी आता है। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका 10 भी आता है। यही 8th और 12th हाउस का मिक्स जोड़ है।
तो मैं पहले आप लोगों को इसके लिए आपको 12th हाउस भी बताऊंगी कि 12th हाउस में क्या चीज़ है हम जिससे अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए ना, ये हमारा भावार्थ के नियम से देखिए, मैंने कहा ये हमारा 8th हाउस है। 8th के बाद हमारा 12th कौन सा हाउस पड़ा, 1 2 3 4 5। इस 8th को एक्टिवेट करने के लिए हमें ज्ञान कहाँ से लेना पड़ता है, 12th से लेना पड़ता है। ये हमें ज्ञान देता है। काल पुरुष के कुंडली में पंचम हाउस ज्ञान है और भावार्थ के नियम से 8th हाउस का ज्ञान 12th है और 6th का पराक्रम 8th है। यानी कि हम जब 6th में अपने सारे डेड उतारेंगे तब हम अपने 8th के लिए इसके लिए पराक्रम करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये 8th का जो 6th का पराक्रम 8th है और 8th का ज्ञान 12th है। अब हमने 8th हाउस को एक्टिवेट किया, इसका पराक्रम कौन सा है, इसका पराक्रम हमारा 10th हाउस बन जाता है। आप इसको ठीक कर लेंगे ना तो 10th हाउस की चिंता मत कीजिए। आप जो काम करना चाहें, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। आप 8th हाउस को एक्टिवेट करके देखिए, फिर देखिए कि आपका 10th हाउस कैसे आपका बहुत बढ़िया ढंग से रिजल्ट देता है। लेकिन हम तो केवल बाकी चीज के पीछे नहीं भागते ना, केवल 10th के पीछे भागते हैं, 2 के पीछे भागते हैं। इसके अलावा भागा है कोई किसी के पीछे? पूरी जन्म कुंडली के 12 घर में से लोग केवल 2 ही घर एक्टिवेट करना चाहते हैं, 3 घर मोस्टली, दूसरा घर, 10वां घर और 11वां घर, बाकी घर छोड़ देते हैं। जबकि आप पूरी जन्म कुंडली में से एक घर एक्टिवेट कर लें, 8th हाउस, तो सारे घर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे लगे आपको आज की जानकारी, मुझे अवश्य कमेंट करके बताइएगा और फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसको एक्टिवेट करने के सारे तरीके बताऊंगी, कैसे आप अपने 8th हाउस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।